हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोल टैरोट बॉन्ड। एंड ये रीडिंग फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग कैंसर है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप प्लीज़ मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड मेक श्योर जो सिचुएशन, जो मैसेजेस आपसे रिलेट होते हैं आप उन्हीं को लें। जो आपसे रिलेट नहीं होता आप उस मैसेज को यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, चैरियट, हर्मिट। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। मुझे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी, क्योंकि पेंटिकल और कप्स के ही साइन है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से। तो 5 ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइम पे कैंसर बहुत ज़्यादा पेन में हो एंड आप अभी एक ब्रेकअप की सिचुएशन में हो। एंड यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस और डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस रिलेशन में दिख रही है। आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो अभी इस रिलेशन से, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने आपको ब्रेकअप दे दिया है एंड ये काफ़ी सडन हुआ है ब्रेकअप। एंड ब्रेकअप भी मुझे ऐसे दिख रहा है कि इसने एक्चुअली आपको ना अंदर तक बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, क्योंकि जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी ना इस इंसान ने वो चीज़ें भी कर दी हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है कैंसर कि आपने यहाँ पे ना मोर देन 200% इस रिलेशन में डाला है एंड आपने बहुत कोशिश की कि ये रिलेशन आगे तक जाए, बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने उतने एफर्ट्स इसके अंदर नहीं किए एंड इस वजह से आपका जो इमोशनल और मेंटल लॉस जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन ये इतना आपको लॉस हुआ है, इनर सोल पे आपका इतना हिट किया है ये रिलेशन, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कार्ड के थ्रू कि आप ये सोचते थे कि भी ये पर्सन मुझे कभी भी ब्रेकअप की सिचुएशन में नहीं रखेगा, मुझे कभी भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं देगा, या फिर कभी भी मेरे से, एक होता है ना कि जब हमें होता है कि कोई पर्सन हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता और हमें ब्लाइंडली फेथ होता है उस पर्सन के ऊपर और हमें पता लगता है कि वो पर्सन 1 साल से हमसे झूठ ही बोल रहा है। तो एक ये चीज़ जो है मुझे इस चीज़ के अंदर दिखी है कि आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है एंड इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। एंड 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रखे हो। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना अब इस रिलेशन के अंदर एनर्जी डालनी बहुत ज़्यादा स्लो कर दी है। अब आप इस रिलेशन में ज़्यादा एनर्जी नहीं डाल रहे हैं एंड आप कहीं ना अब अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इस टाइम पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड अगर आप इस रिलेशन में एफर्ट्स डाल भी रहे हो ना तो वो बहुत स्लो एफर्ट्स डाल रहे हो। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके भी जो पार्टनर है ना, अगर आप क्रॉस वॉचर हो या फिर जो आपके पार्टनर हैं तो वो भी कहीं ना इसमें उतना टाइम तो उन्होंने पहले भी नहीं दिया, बट अभी भी मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं डाल रहे और आप भी सेम इस रिलेशन में ज़्यादा टाइम आप नहीं डाल रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर उनकी बात अपने ही पार्टनर से हो रही है, राइट, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्लो है, ज़्यादा कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनकी लाइफ में एक नया पार्टनर आता हुआ दिख रहा है जो एक स्टेबल, ठीक है, ज़्यादा
मिच्योर एनर्जी है, हो सकता है आप अपने से बड़ी एज के पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बट ये नया कनेक्शन है यहाँ पे, ये ओल्ड कनेक्शन नहीं है, ये एक नया कनेक्शन है यहाँ पे जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो बहुत ही सोच समझ कर चलना चाहता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है एंड स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशन में आगे जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से उस पर्सन ने कुछ बोल दिया, मतलब इनमेच्योर एनर्जी ये नहीं है। अब बात करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। तो किंग ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक नया पर्सन है जो आ रहा है, एंड ये जो नया पर्सन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, एंड ये वो पर्सन है जो कमिटमेंट को ईजिली नहीं लेते। अगर ये लोग कमिटमेंट करेंगे तो ये उस चीज़ को निभाएंगे, एंड ये फीलिंग आपको भी आएगी जब आप इनसे मीट करोगे। एंड बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि कैंसर आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है जो बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली स्ट्रांग है, राइट, एंड काफ़ी ट्रूथफुल है चीज़ों को लेके, सच बोलेगा आपसे, एंड हो सकता है कुछ की लाइफ में ये ऑलरेडी ये इंसान आ रखा हो एंड आपको रियलाइज़ ना हुआ हो, और अगर ऐसी बात है तो अब आपको रियलाइजेशन होगी इस चीज़ के लिए। एंड ये काफ़ी ना लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म रिलेशन होगा, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा ये वाला। तो चैरियट से मैं बात करूं तो कैंसर मुझे ये दिख रहा है, ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि आप ना कहीं जब आपने इतना इमोशनल लॉस लिया है ना, तो अब इसके बाद आप ना मनी के ऊपर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को लेके आपको कंपेयर किया हो, या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आपको ब्रेकअप दे दिया हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अब कहीं ना आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो अपने फाइनेंस के ऊपर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अब आप ना अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले रहे हो। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, अब आप उनको वो डायरेक्शन देना चाहते हो, ठीक है, जो आप चाहते हो। एंड आप इस टाइम पे अगर आप रिलेशन में भी जाओगे तो बहुत सोच समझ के आप दोबारा से रिलेशन में जाओगे, या फिर किसी नए पर्सन को आप कमिटमेंट दोगे तो बहुत सोच समझ के दोगे, ऐसे ही नहीं दोगे। आपका फुल कंट्रोल होगा आपके पास। तो आप डिसाइड करोगे कि आगे क्या मूवमेंट करनी है, क्या प्रोग्रेसिव करनी है, क्या चीज़ें मुझे इसमें रोकनी चाहिए, क्या चीज़ें मुझे इसमें नहीं रोकनी चाहिए। अगर कोई पुराना पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उसको क्लियरली ये चीज़ें बताओगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए और ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो मुझे आपकी यहाँ पे ना एनर्जी बड़ी स्ट्रांग दिख रही है, और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी लाइफ के हो। एंड हर्मिट के साथ मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कि मैंने बोला कि आप ना भी मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो। ठीक है, आपको इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड इसमें क्या है ना कि आप मुझे दिख रहा है कि आप ना सोशलाइज ज़्यादा नहीं हो रहे हो, आप आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। ठीक है, मनी पे फोकस्ड है एंड आइसोलेट हो रहे हो आप। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बात नहीं कर रहे हो उनके साथ। तो मुझे ये भी चीज़ें दिख रही हैं, बट ये कि ये आइसोलेशन परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी आइसोलेशन है जो आपने अपने आप को दी है। क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले, या कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, या कोई भी एक्शन लेने से पहले इस रिलेशन में या किसी पर्सन के लिए, तो मुझे आइसोलेट होके मुझे उसके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आप इस टाइम पे ना अपने लिए आप कंप्लीट आप एक हीलिंग वाले प्रोसेस में हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो इस सिचुएशन से निकलने के लिए ना आपको हर्मिट की ही ज़रूरत पड़ती है, और हर्मिट हमारी एक इनर सोल होती है जो हमें गाइड करती है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा नहीं किया। तो वो आपको एक्चुअल आपकी वर्थ बताती है कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है। हो सकता है कि वो पर्सन आपको डिजर्व ही ना करते हो, राइट। तो ऑल ओवर कैंसेरियन मुझे ये दिख रहा है कि आप एक बहुत ही बैड एनर्जी से, ठीक है, आप एक स्टेबल एनर्जी की तरफ आप मूव कर रहे हो। ठीक है, एंड काफ़ी अपनी लाइफ में स्लो
स्लोली स्लोली आप फर्दर स्टेप ले रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो तो वो अब आप अपने फुल कंट्रोल से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अब आपका पार्टनर आपको गाइड कर रहा है, आपका पार्टनर आपको चला रहा है। अब ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। एंड ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है उन लोगों के लिए जो एक बैड फेज से निकल के जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि उन्हें अब लाइफ में अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए। एंड वो कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनाकर बैठे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उनके लिए भी मुझे एक जो है स्टेबल कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, बट ये आपकी शर्तों पे आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो अभी तक के लिए मेरे पास कंसिडरिंग आपके लिए मैसेजेस यही थे। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड मीनवाइल सी यू टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर।